नमस्कार, मैं हूं इस वक्त बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर और बाड़मेर वासियों के लिए एक खुशखबरी है। बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर एक ऐसी ट्रेन आई है जिस ट्रेन में आपको मिलेगा फुल फुल एंजॉय एंटरटेनमेंट। आइए आज को इस रेल के जरिए यात्रा करवाते हैं। आज बाड़मेर के आगामी दिनों में एक ऐसे नए नवाचार से, ताकि लोगों की इस बात का खबर पड़े कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, नवाचार क्या हो रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो ज़रा अंदर आए और बताएं कि इस रेलवे की एक नई जो बात है, नई जो कहानी है, नई जो यहाँ पर एक बताया जा रहा है कि कोशिश की जा रही है, इस कोशिश का क्या परिणाम आता है और ये कोशिश कितनी कारगर साबित होती है। कुछ लोगों से हम बात करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे कि इस ट्रेन का मकसद क्या है, यह ट्रेन आखिर किस तरीके से काम करेगी, इसमें क्या होने वाला है। तो आइए आपको बताते हैं इस ट्रेन के बारे में। आइए। तो यह रेलवे का जो डिब्बा है, इसको यहाँ बाड़मेर लाया गया है। बाड़मेर प्लेटफॉर्म के बाहर की साइड यहाँ पर शहरवासियों के लिए एक विशेष नवाचार शुरू किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी की सारी जो ये सिटिंग चेयर्स वगैरह ये खोली गई हैं और यहाँ पर अब टेबल कुर्सियाँ लगेगी। यहाँ पर संचालक हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से इस रेस्टोरेंट को संचालित किया जाना है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो रेलवे का डिब्बा है, आमतौर पे हम यहाँ पे पहले यात्रा करते थे। अब बताया जा रहा है कि एक बहुत बेहतरीन कोशिश की जा रही है, नई शुरुआत की जा रही है। वो शुरुआत क्या है? जब भी सारी जगह अपने भारत के अंदर जितने भी रेलवे स्टेशन हैं स्टेशन वहाँ पर सभी को रेलवे कोच दिए जा रहे हैं। ये क्या है कि एक्चुअली डब्बे जब इनकी मियाद पूरी हो जाती है तो रेल के द्वारा इन डब्बों को कबाड़े में दिया जाता था। जब रेल की एक नई थीम है कि क्यों न ज़मीन पर इसका रेस्टोरेंट बनाकर और किसी को रोज़गार दिया जाए। पूर्व में भी हमने मुनाबा में 7 साल तक कैंटीन का कार्य किया और फिर हमारी कोई मीटिंग हुई थी, उसमें तय हुआ कि आप कोच आपका होगा जब भी रेलवे हम अगर जिस दिन छोड़ना चाहे उस दिन हमारा होगा। और बाद में ज़मीन है जो रेंट पे है, किराए पे 5 साल, जो भी रेंट आगे बढ़ता रहेगा उस हिसाब से दिया गया है। और यहाँ एक अच्छा रेस्टोरेंट बन रहा है, इसमें 24 घंटे की सुविधा रहेगी, खाने की, पीने की, रुकने की, और पीछे कुछ टेंट भी लगेंगे। और बाड़मेर के लिए ये मतलब बहुत ही सुनहरा रेस्टोरेंट बनेगा। अच्छा, एक बात बताइए कि जब इस रेस्टोरेंट के बारे में आपने कोशिश शुरू की, ये रेलवे कोच यहाँ पर रखा गया, तब लोगों ने पूछा नहीं आपसे कि साहब ये पटरियों से बाहर रेलवे के डिब्बे कैसे आ रहे हैं? बिल्कुल, काफ़ी लोगों ने पूछा और ये बिल्कुल बहुत कठिन कार्य था साहब। इसकी लेंथ है जो 70 फीट है और 70 फीट की गाड़ी यहाँ कोई अवेलेबल नहीं है। बाड़मेर शहर में 40 फीट की टेलर थी, तो हमारी कई बार चर्चा भी हुई। डीआरएम साहब ने कहा कि चलो इसको 2 कर लो आप भाग। भाग करने के लिए भी तय हो गया था। फिर मैंने हमारे पार्टनर है संपत जी पेट्रोल पंप वाले, उनसे मैंने मतलब उनसे सहयोग मांगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे करो आप कि ऐसे अपन कोई गाड़ी कंपनी से कोई ले लेते हैं। फिर उनके द्वारा मुझे गाड़ी दी गई और उस रात हमारे लिए बहुत भयानक रात थी। फिर हम धीरे धीरे रात को, जैसे हमारा कार्य 12 बजे के बाद शुरू हुआ और सुबह हम 9 बजे लाने में सफल रहे। अच्छा संपत जी, ये बताइए कि ये रेस्टोरेंट बाड़मेर के लिए, बाड़मेर के लोगों के लिए कितना एकदम खास स्पेशल साबित होगा? बाड़मेर के लिए अनूठी पहल है। बाड़मेर में इस प्रकार का ये पहला रेस्टोरेंट होगा जिस 24 घंटे इसकी सेवा रहेगी और बढ़िया क्वालिटी का हम नाश्ता, खाना, चाय पानी, जूस वगैरह उपलब्ध कराएंगे पब्लिक को और वाजिब रेट पे उपलब्ध कराएंगे। और बाड़मेर के लिए ये बहुत अनूठी पहल है और ये पहली बार हो रहा है बाड़मेर में। लोगों में कितना क्रेज है इस तरह का रेस्टोरेंट देखने के लिए? बहुत क्रेज है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, उनको ये भी पता नहीं कि डिब्बा बाहर कैसे आया। तब लोगों को पता चला कि रेस्टोरेंट बन रहा है तो लोग ये पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा। लोगों को जैसे पता चला तो लोग बहुत उत्सुक हो गए। तो जब तैयार होगा और स्टार्ट होगा काम। मेरा नाम घनश्याम जांगड़े, मैं फर्नीचर का काम मैं ही कर रहा हूँ। अच्छा, आप ही इसको पूरा रेस्टोरेंट की तरह सजाएंगे? हाँ, तो रेस्टोरेंट तैयार होने के बाद में जो लोगों को अभी से उत्साह है तो वो तैयार होने के बाद में लोग अपने आप क्या लगता है कि इतने स्पेस में कितनी सीटिंग की व्यवस्था हो पाएगी?
इतने स्पेस में करीब मतलब 55-60 सीटों का होगा, जिसमें एक फैमिली रूम अलग से बनाएंगे, ठीक है ना। बाकी वाला जो रहेगा और उसके पीछे टेंट वगैरह है तो वो ओपन चेयर वगैरह रहेगी, तो उस हिसाब से 100-150 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। बिल्कुल 100 से 150 लोग जो हैं वो आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसके ठीक पीछे की साइड यहाँ जो टेंट हाउसेज बनते हैं उस तरीके से यहाँ पर लोगों के रुकने के लिए आराम से उनकी डाइनिंग के लिए यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। और आप ज़रा देखिए कि जस्ट इसके पीछे की साइड में आपको बताऊँगा, मेरे सहयोगी को कहूँगा कि वो ज़रा बाहर का वो इलाका बताए जहाँ पर टेंट लगने के बाद जो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि एक स्पेस जो वो रिज़र्व किया जाएगा ताकि लोग जो अंदर बैठ के भोजन करना चाहे, भोजन का आनंद लेना चाहे, वो यहाँ भोजन अंदर बैठ के कर सकते हैं। और जो लोग बाहर प्राकृतिक हवा में बैठना चाहे उनके लिए इस स्पेस को रिज़र्व किया गया है। और यहाँ पर टेंट हाउसेज लगेंगे और उसी के अंदर सारा का सारा रेस्टोरेंट संचालित किया जाएगा। निश्चित तौर पर एक तरीके से लोगों को रोज़गार देने की बात कहें या फिर ये कहें कि एक नई थीम लोगों को जो आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है वो ये करती है कि वो जहाँ पर खाना खाने जाते हैं उसमें स्पेशल क्या है, क्योंकि खाना हर जगह लगभग एक जैसा ही मिलता है, लेकिन वहाँ पर खाना सर्व करने का तरीका, वहाँ पर उसको एक रेस्टोरेंट को प्रेजेंट करने का तरीका जो है वो लोगों को खासा आकर्षित करता है। इसलिए जब भी अगली बार आप बाड़मेर आए तो इस रेस्टोरेंट के अंदर आइएगा और उस खाने का ज़रूर आनंद लीजिएगा जिसके बारे में रेलवे ने सोचा है, जिसके बारे में रेलवे ने नई थीम बनाई है और बाड़मेर में इसकी शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है। सहयोगी राजू माली के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स। शिक्षक बनने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षक बनने का बेहतरीन मौका रीट 2022 शिक्षक भर्ती में विद्यार्थियों की पहली पसंद और शिक्षक बनने के सपने में मील का पत्थर का काम करने वाली टीम अब एक साथ एक ही मंच पर, जिसमें आप गणपत सिंह जी राजपुरोहित के निर्देशन में पढ़ेंगे और सभी प्रमुख विषयों के टॉप विशेषज्ञ आपको करवाएंगे अध्ययन। ऑनलाइन कोर्स में आपको मिलेंगे अध्यापकों के लिखे हैंड रिटन नोट और 50 से अधिक टॉपिक टेस्ट। अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड करें सक्सेस पॉइंट बाड़मेर।